अवनीश देवगन। मात्र 2.5 महीने के भीतर भारत की जाबाज सेना ने दूसरी बार चीन के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। पहले भारतीय सेना ने गलवान में चीन को धोया था और अब पेंगोंग त्सू में चीन चारों खाने चित हो गया है। 29 अगस्त की रात को चीन की कायर सेना चुपके से घुसपैठ की कोशिश करती है, लेकिन तभी भारतीय सेना से उसका सामना हो जाता है, जिसके बाद 200 से ज्यादा चीनी सैनिक दुम दबाकर उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। लेकिन आज आर पार में हम आपको चीन के झूठ के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत देने वाले हैं। इस एक्सक्लूसिव सबूत से यह साफ हो गया है कि चीन को गलवान की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और इस बात की गवाही खुद चीनी सैनिकों की कब्र से मिलने वाली है। लेकिन एक तरफ एलएसी पर चढ़ाई है तो दूसरी तरफ सियासत भी काफी हाई है, क्योंकि कांग्रेस पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे, तो बीजेपी कह रही है कि चीन की पिटाई पर कांग्रेस को इतना दर्द क्यों हो जाता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन का गरूर हो गया चकनाचूर, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इस चीन का पक्का इलाज क्या है। तो आज का आर पार जोरदार होगा। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। गलवान में जोरदार धुलाई के बाद भारत की जाबाज सेना ने चीन के मुंह पर फिर जोरदार थप्पड़ मारा है। चीन की सेना को यह थप्पड़ पेंगोंग झील वाले इलाके में पड़ा है। 29 अगस्त को चीन की कायर सेना ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग इलाके में चोरी छुपे घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। तभी भारतीय सेना से उसका आमना सामना हो गया, जिसके बाद चीन के करीब 200 घुसपैठिए सैनिकों को दुम दबाकर उल्टे पांव भागना पड़ा। तय सीमा से आगे बढ़ने पर भारतीय सेना ने चीन को उसकी असली औकात दिखा दी। इस बीच चीन के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी चरम पर है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमीन से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? ये लाल आंखें वर्सेस भीगी हुई गमगीन आंखों का सवाल है। लाल आंख तो हिंदुस्तान के पास है, लाल आंख मोदी जी के पास है, लाल आंख इंडिया की आर्मी दिखाती है। तभी तो आज हिंदुस्तान का जो संप्रभुता है वो अखंड है। हमारे पास तो लाल आंख है, आपके पास ये भीगी हुई आंखें क्यों हैं? जब भी हमारे देश पर कोई हमला होता है, जब भी हम किसी के ऊपर हमला कर मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद के कैंप को खत्म करते हैं, आप रोना धोना शुरू क्यों कर देते हैं? लेकिन आज हम झूठे चीन की पोल भी खोलने वाले हैं। गलवान में भारतीय सेना चीन पर किस तरह भारी पड़ी थी, इसका सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। चीन के सैनिकों की यह कब्र खुद गवाही दे रही है कि गलवान में भारतीय सेना ने चीन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। न्यूज 18 के हाथ चीन के झूठ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं। ये तस्वीरें गलवान में एलएसी के पास भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में मारे गए चीन के सैनिकों की कब्र की हैं। इन तस्वीरों से साफ हो गया कि 15 और 16 जून की रात को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद चीन ने कितना बड़ा झूठ बोला था, क्योंकि चीन लगातार दावा करता रहा है कि इस झड़प में उसका कोई सैनिक नहीं मारा गया। इस तस्वीर में चीन की भाषा में सैनिकों का नाम तो लिखा ही है, तस्वीर के साथ यह भी लिखा है कि चीन के ये सैनिक जून में सीमा पर भारत के साथ हुए संघर्ष में मारे गए थे। उधर बीजेपी ने चीन से चंदा लेने के मामले में राजीव गांधी फाउंडेशन को घेरने के बाद अब भगोड़े मेहुल चोकसी से भी इस फाउंडेशन को पैसे मिलने का आरोप लगा दिया है। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में इन्वॉल्व्ड है, केस चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चोकसी के इस फाउंडेशन से मिला है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन को लेकर
कब तक सियासत होगी, इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन का गुरूर चूर चूर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो, और अब देश के नंबर 1 शो का वो विश्लेषण जो देश और दुनिया देखती है। चीन के गरूर को चकनाचूर होने का विश्लेषण सुनिए। 2.5 महीने में दूसरी बार एलएसी पर चीन को पड़ी जोरदार मार। चीन के विस्तारवादी कदम पर भारत ने जबरदस्त चोट की। भारतीय सेना ने खुद चीन के सैनिकों की कब्र ने उसके सबसे बड़े झूठ की पोल खोल दी, जो आज सुबह से न्यूज 18 नेटवर्क चला रहा है। खुद चीन के उसके बाद अगर हम बात करें तो एलएसी के पास गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र मिली है। चीनी सैनिकों की कब्र ने सबूत गैंग की बोलती को बंद कर दिया है। जो लोग सबूत मांगते हैं अक्सर बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, गलवान में सेना के शौर्य के बाद, उनकी बोलती को बंद कर दिया है। सुबह से इन कब्रों पर कोई नहीं बोला है। बढ़ता हूं आगे। सेना ने चीन को सबक सिखाया। कांग्रेस के ने कब्जे का राग दोहराया। कांग्रेस कह रही है कि अभी भी कुछ हिस्सा जो है वो कब्जे में है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के